बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और एफबीआर ने एक और सर्कुलर इशू किया है जिसका नंबर है सर्कुलर नंबर 2 ऑफ 2526। ये इस्लामाबाद से इशू किया गया है 12 अगस्त को। तो इस सर्कुलर में एक्सप्लेनेशन एक की गई है, तो वो इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन इस हवाले से। आपको पता है कि जब बजट आया था तो बजट में एक 21S क्लाज नई ऐड की दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो सप्लायर है, ऐसी कंपनी जो किसी को सेल कर रही है और उसको जो पेमेंट मिलेगी वो 2 लाख रुपए तक तो वो कैश ले सकता है, लेकिन 2 लाख से ऊपर अगर वो कैश लेगा तो उसका इनपुट टैक्स या वो जो परचेज़ कर रहा है, जो परचेज़ का हमने क्लेम करना है एडमिजिबल टैक्स या एक्सपेंस हम क्लेम करते हैं ना जब रिटर्न फाइल करते हैं कि सेल हमारी 100 की हुई है तो परचेज़ 50 की हुई है। तो अब जो परचेज़ 50 की है वो कहते हैं जी अगर आप कैश पेमेंट लेंगे तो वो परचेज़ आपकी 50 नहीं कंसीडर होगी, उसको फिर 25 कंसीडर होगा, यानी कि 50% उसमें डिसअलाउ हो जाएगी आपकी। तो इसमें एहतजाज हुए, बड़े ताजर बरदरी ने भी बड़ा एहतजाज किया, एक स्ट्राइक भी बड़ी हुई, इशू हुए, फिर ताजर बरदरी बैठी है एफबीआर के साथ। तो इसमें एक नरमी की गई, वो नरमी बहुत थोड़ी थी, डॉक्यूमेंटेशन तो फिर भी हो रही थी, लेकिन वो थोड़ी नरमी क्या थी कि जो हम ये बात कह रहे हैं कि थ्रू बैंकिंग चैनल आए उसको हम रोक देते हैं, लेकिन कंपनी के अकाउंट में, सप्लायर के अकाउंट में जो भी बंदा पैसे जमा करवाएगा वो चाहे कैश भी जमा करवा दे, एनटीएल होल्डर या सीएनआईसी नंबर वाला चाहे कैश भी जमा करवा दे तो देन भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उसका जो है वो इनएडमिजिबल नहीं होगा। हाफ ऑफ 50% ऑफ परचेजेज उस अमाउंट की इनएडमिजिबल नहीं होंगी। तो इस सिलसिले में वो एक क्लैरिफिकेशन दी गई थी सर्कुलर नंबर 1 में। अब सर्कुलर नंबर 2 आया है, वही चीज़ है ऑलमोस्ट। तो उसमें तो ये कह दिया गया था कि जाके बैंक में जमा करवा दे, अगर कोई बंदा उस अकाउंट में, उस पर्सन के अकाउंट में जिसने सप्लाईज दी है तो फिर उसको पूरे का पूरा एक्सपेंस अपना जो है एडमिजिबल हो जाएगा। लेकिन अब सर्कुलर नंबर 2 में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो एक्सप्लेनेशन ये है कि रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर द कैश बेस्ड पेमेंट फॉर द रिटेल आउटलेट। एक तो ये होंगे जो रिटेल आउटलेट वाले होंगे, मतलब रिटेलर जो बेच रहे हैं, जहाँ से पीओएस मशीन लगी है और आप जाके ख़रीद रहे हैं, एंड कैश ऑन डिलीवरी बेसिस। कैश ऑन डिलीवरी बेसिस वाले वही आपको पता है ई कॉमर्स जो होती है उसमें जाके डिलीवरी जब की जाती है तो कैश रिसीव किया जाता है, या ऑनलाइन वाले हैं तो या इसमें ही कोई स्टोर ऐसा है जो डिलीवरी करके कैश रिसीव करता है। तो ये इन दो बंदों के लिए रिटेल प्राइस वाले आउटलेट और कैश ऑन डिलीवरी बेसिस वाले हैं इन ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स में मैंने पहले भी आपको एक विद होल्डिंग पे भी टैक्स का बताया था। तो अब ये आ गई है कि इन ऑर्डर टू प्रमोट द गवर्नमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ कैशलेस इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है कि कैशलेस इकोनॉमी जो है उसको प्रमोट किया जाए। तो उस प्रमोट करने के लिए एंड इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21S। अब सेक्शन 21S में ये हमारी थी एक कि अगर वो 2 लाख से ज़्यादा की कोई इनवाइस है और उसमें कैश में बंदा पेमेंट उसकी लेता है तो उसको जो परचेज़ के अगेंस्ट एक्सपेंस एडमिजिबल है वो 50% कम कर दिया जाएगा। तो उसी का रेफरेंस दिया है ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इट इज़ रिट्रेटेड दैट सेम प्रिंसिपल ऑन ट्रांजैक्शन लिमिट, कि ये जो प्रिंसिपल है वो ट्रांजैक्शन की लिमिट का सेम होगा फॉर कैश बेस्ड पेमेंट ऑफ द रिटेल आउटलेट, कि अगर रिटेल आउटलेट से बंदा कोई करता है तो वो 2 लाख से ज़्यादा की अगर कोई इनवाइस है और उसके अगेंस्ट पेमेंट लेता है तो वो क्या होगा कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल लेगा, कैश से नहीं लेगा। बी फॉलोड बाय द ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में भी ऐसा होगा कि कैश ऑन डिलीवरी जो ऑर्डर होंगे उसकी लिमिट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन फॉर द बोथ शैल बी 2 लाख फॉर दिस पर्पज, कि इसकी भी जो कैश ऑन डिलीवरी होगी या ई कॉमर्स की कोई पेमेंट होगी तो उस कॉमर्स की पेमेंट पे जो 2 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन होगी तो उसको थ्रू बैंकिंग चैनल उसको पैसे आएंगे, वो कैश की लिमिट उसमें नहीं होगी। ये एक क्लैरिफिकेशन दी गई है।
तो ये जब क्लैरिफिकेशन पहली भी आई थी उसमें भी लोगों ने कहा ये वापस हो गया है, तो मैंने ये कहा था कि वापस बेसिकली नहीं हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेड ही। जब कोई बैंक में पैसे करवाने आएगा 2 लाख से ज़्यादा, तो वो बैंक वाला उससे लेगा ना, CNIC लेगा या उससे NTN नंबर लेगा। तो उसमें ये होगा कि जब वो NTN और CNIC नंबर लेगा तो उसका क्या प्रोसेस होगा कि वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो बस थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो उसकी होगी। लेकिन जो सप्लायर है उसकी तो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन में उसकी सेल टोटल जो है वो हो रही होगी। तो इसी तरह अब ये कैश ऑन डिलीवरी और जो रिटेल आउटलेट हैं उनके लिए भी ये आ गया है कि 2 लाख तक की आपकी लिमिट है जो आप कैश में ले सकते हैं। अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपने थ्रू बैंकिंग चैनल लेना है। सर्कुलर नंबर 2 है और 12 अगस्त 2025 को ये इशू किया गया है। तो अब ये रिटेलर जो हैं या कैश ऑन डिलीवरी जो आप लोग करते हैं, तो उन लोगों को अब आपने पेमेंट अगर लेनी होगी तो उनको बैंक अकाउंट देंगे। अगर 2 लाख से ज़्यादा की कैश ऑन डिलीवरी है तो आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आएंगे। और इसी तरह अगर रिटेल आउटलेट पे आप कर रहे हैं तो उनको, हाँ, एक दो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि जी हम अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, तो ऑनलाइन पेमेंट जो होती है वो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन ही होती है, उसमें इशू कोई नहीं है कि आप अपने बैंक से अपनी ऑनलाइन पेमेंट रिटेल स्टोर पे गए हैं, वो 2 लाख से ज़्यादा आपका बिल बन गया है, तो आप उसे ऑनलाइन पेमेंट अगर करेंगे तो वो आपकी पेमेंट कंसीडर होगी, वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होगी। और इसी तरह अगर कोई ऐसी कैश ऑन डिलीवरी हो रही है तो उसमें भी जो है कंपनी अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो थ्रू बैंकिंग चैनल अगर ऑनलाइन पेमेंट से आ जाते हैं तो वो भी कंसीडर होंगे। तो इसलिए ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आप अपनी जो भी पेमेंट 2 लाख से ऊपर होगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल लेनी होगी, और तभी आपको इनपुट टैक्स आपका पूरा मिलेगा। क्योंकि इसमें वो सेक्शन 21S का हवाला क्योंकि दे दिया गया है। अब एस का हवाला देने का मकसद ये है कि वो आपका जो आपने क्लेम करना है, उस पर जो एक्सपेंस क्लेम करना है परचेज के अगेंस्ट, वो 50% आपको कम हो जाएगा अगर आप इसकी पाबंदी नहीं करते। तो उम्मीद है कि आप इसको बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।